हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रिया। आई होप ऑल आर गुड एंड फाइन। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, जो है आपकी संख्या फिलॉसफी। ठीक है, इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने वेदांता फिलॉसफी डिस्कस की थी। तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी है नॉलेज एंड करिकुलम की, जो हमने यूनिट फर्स्ट भी कंप्लीट कर दी है और हम यूनिट सेकेंड को कंटिन्यू कर रहे हैं, जो बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। ठीक है, तो आज हम संख्या फिलॉसफी करेंगे। आफ्टर दैट जितने भी टॉपिक बचते हैं आपके बीएड सेकेंड ईयर के, उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम डिस्कस कर लेते हैं कि संख्या फिलॉसफी क्या होती है। देखो, हमने डिस्कस किया था फिलॉसफी के बारे में। फिलॉसफी का मीनिंग हमने बताया था, जैसे कि कोई फिलोसोफर्स होते हैं जो कि एक ही आइडियाज़ को सोचते हैं, या फिर कोई भी एक पॉइंट को अगर वो लेके चलते हैं तो उसको हर तरीके से उसको सोचते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। यू कैन से दैट। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था फिलोसोफर्स जो होते हैं वो डीप थिंकिंग में रहते हैं हमेशा। अगर वो कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि इसका मीनिंग ऐसा क्यों है, दूसरा मीनिंग क्यों नहीं हो सकता। तो वो हमेशा क्या करते रहते हैं, एक हमेशा थॉटफुल वे में रहते हैं। तो इसे हम फिलोसफर्स कहते हैं। तो फिलॉसफी भी क्या है, हमारी एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हमने वेदांता फिलॉसफी पढ़ ली थी। वेदांता मीन्स एंड ऑफ नॉलेज, दैट इज योर अल्टीमेट नॉलेज, हमने डिस्कस किया था। नाउ वी कैन मूव टू द नेक्स्ट फिलॉसफी, दैट इज संख्या फिलॉसफी। ठीक है, तो संख्या फिलॉसफी आपकी क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं। संख्या फिलॉसफी मीन्स राइट नॉलेज, और यू कैन से डिवाइन नॉलेज, जिसे हम कहते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज यू कैन से है। तो जो राइट नॉलेज है, जो बिल्कुल सही है जो नॉलेज, और जो डिवाइन होती है, डिवाइन इन द सेंस जो गॉड से रिलेटेड होती है, भगवान से रिलेटेड होती है, वो होती है आपकी संख्या फिलॉसफी। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। उसके बाद है संख्या फिलॉसफी जो है वो कंबाइंस द बेसिक डॉक्ट्राइन ऑफ संख्या एंड योगा। संख्या फिलॉसफी आपकी दो डॉक्ट्राइन को मिलाकर बनती है। बेसिक डॉक्ट्राइन जो है आपके, एक तो योगा और एक संख्या। जो संख्या होती है वो आपके थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट्स को डिस्क्राइब करती है। जो भी थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट्स होगा फिलॉसफी में, वो संख्या डॉक्ट्राइन जो है वो आपको डिस्क्राइब करेगी। योगा जो होगा वो आपका क्या करेगा, प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट्स को डिफाइन करेगा। ठीक है, जैसे मान लो हमने कोई फिलॉसफी पढ़ी है तो आपको उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज होगी है, संख्या डिटरमाइन कर रहा है। फिर जब उसको उसका एप्लीकेशन करेंगे, उसको प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे, वो योगा रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो संख्या क्या करता है, बेसिक डॉक्ट्राइन है, जो दो बेसिक डॉक्ट्राइन है जिससे मिलकर संख्या फिलॉसफी बनी है। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड। थ्योरेटिकल आपका संख्या डिटरमाइन करता है और प्रैक्टिकल आपका योगा डिटरमाइन करता है। ठीक है, संख्या फिलॉसफी जो है आपकी डिराइव हुई है संस्कृत वर्ड से। ये जो संस्कृत वर्ड है, एक सेकेंड, संख्या फिलॉसफी आपकी जो है डिराइव हुई है संस्कृत नाउन से। जो संस्कृत नाउन है संख्या, विच मीन्स नंबर्स। जो नंबर्स होते हैं, जो नंबर्स को डिटरमाइन करते हैं, संस्कृत नाउन के अकॉर्डिंग संख्या फिलॉसफी वहाँ से डिराइव्ड हुई है। ठीक है, सम मीन्स यू कैन से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं सम और खया में। सम मतलब नंबर्स हो गए, इक्वल्स हो गए, बैलेंस हो गया, ये सब किस में आते हैं, सम में आते हैं। खया होता है आपका नॉलेज से रिलेटेड, विजडम से रिलेटेड, ये सब किस में आते हैं, खया में आते हैं। ठीक है, तो सम के फिलॉसफी दो वर्ड से मिलकर बनी है, सम और खया। सम मीन्स नंबर्स एंड खया मीन्स नॉलेज। ठीक है, जो नॉलेज आपको नंबर्स में यू कैन से दैट कि मिलती है, उसे आप बोल सकते हो संख्या फिलॉसफी। संख्या फिलॉसफी इज रिगार्डेड एज डुअलिस्टिक रियलिज्म। इसके डुअलिस्टिक रियलिज्म है, दो तरीके से मिलकर बना है ये। दो रियलिटीज इसके अंदर आती है, पहली आती है प्रकृति एंड दूसरी आती है पुरुषार्थ। ठीक है, तो जो संख्या फिलॉसफी है वो डुअलिस्टिक आइडियाज पे, डुअलिस्टिक रियलिज्म में है, प्रकृति और पुरुषार्थ। अब प्रकृति और पुरुषार्थ क्या होते हैं वो डिस्कस करते हैं। जो प्रकृति होती है वो आपके मेटलिस्टिक थिंग, जितने भी मेटलिस्टिक थिंग्स आएंगी उनको डिनोट करेंगी, उनसे रिलेटेड होंगी। जो पुरुषार्थ हैं वो आपके स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होंगे। जो स्पिरिचुअल पर्सन्स होंगे या स्पिरिचुअली जो बिलीव करते होंगे, वो सब किस में आएंगे, पुरुषार्थ में आएंगे। और जो भी मेटलिस्टिक थिंग है, जो मैनमेड थिंग यू कैन से, वो किस में आएगी, प्रकृति में आएगी। तो संख्या आपका इन दोनों को मिलकर बना है। उसमें आपके मटेरियल थिंग्स भी आ जाते हैं और उसमें आपकी स्पिरिचुअलिटी भी आ जाती है। और इन दोनों से रिलेटेड जब आप नॉलेज आप गेन करते हैं तो संख्या फिलॉसफी, संख्या नॉलेज आपको मिलती है। सो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इसमें जो आता है, क्योंकि जो टॉपिक्स है आपकी बुक में बहुत थोड़े थोड़े से हैं, इसमें से आपके 16 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो आपकी वेस्टर्न फिलॉसफीज़ है ना, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, उसमें से हमेशा क्वेश्चन आता है, उसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे डिटेल में।
ये जो वेदांता और संख्या फिलॉसफी है उसको जस्ट हम ओवरव्यू ले रहे हैं कि कभी बाय चांस आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग में ये मुश्किल है कि बनाए, बट लॉन्ग में भी आ सकता है, बन जाएगा। बट अगर शॉर्ट में आ सकते हैं तो आपको पता होना चाहिए इसका मीनिंग क्या है और आप इसको शॉर्ट आंसर के लिए लिख सके, ठीक है। तो एजुकेशन इम्प्लीकेशंस भी है संख्या फिलॉसफी की, जैसे वेदांता की थी। तो एम्स ऑफ एजुकेशन, जो भी आपको एजुकेशन का एम क्या होगा, हम क्या पढ़ाएंगे बच्चों को, वो संख्या फिलॉसफी उसको डिटरमाइन करने में भी आपकी हेल्प करती है, ठीक है। करिकुलम कैसा आपको रखना है, आपको डेमोक्रेटिक रखना है, ऑटोक्रेटिक रखना है, जैसा भी करिकुलम रखना है उसमें भी क्या करेगी, संख्या फिलॉसफी आपको हेल्प करेगी। करिकुलम में कैसे हेल्प करेगी, जैसे कि आप डिसाइड करेंगे जो छोटे बच्चे होंगे, चाइल्डहुड स्टूडेंट्स होंगे, तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप पढ़ाएंगे, ठीक है। आप एडोलसेंस में आ जाएंगे तो कौन से डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हम उनको देंगे कि वो उनसे सीखे, अपनी जो स्टडीज़ है, अपनी नॉलेज है उसको एनहेंस करे। तो संख्या फिलॉसफी इसमें भी हेल्प करती है। एजुकेशन इम्प्लीकेशन इसमें भी आता है। देखो, जो एजुकेशन है ना अंडर संख्या में, वो एक सोशल नेसेसिटी भी नहीं है और ना ही एक स्पिरिचुअल नेसेसिटी है, वो एक स्पिरिट सोशल नेसेसिटी है, दोनों को मिलकर बनती है आपकी। जो संख्या है वो स्ट्रेस करती है आपकी नॉलेज पे, ठीक है। तो जो प्राइमरी फंक्शन होता है फिलॉसफी का इज मुक्ति और फ्रीडम ऑफ द पुरुष फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ द मटेरियल बॉडी, ठीक है। तो इट जस्ट एक नॉलेज के लिए आपको बताया गया है। जो आपको पढ़ना है वो है एजुकेशन इम्प्लीकेशंस। ये एजुकेशन इम्प्लीकेशन से पहले आपका टॉपिक दे रखा है थोड़ा बहुत, उसको जस्ट रीड आउट कर लीजिएगा। तो मेथड्स ऑफ टीचिंग कैसी है, एजुकेशन इम्प्लीकेशन जो है संख्या फिलॉसफी की अफेक्ट करती है सॉरी। सो मैथड ऑफ टीचिंग मतलब कि विच आर प्रिवलेंट टुडे आर एक्सेप्टेबल टू द संख्या, मतलब जो डायलॉग्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, लेक्चर्स हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो कौन सी साइंटिफिक टेक्निक है जो आप अप्लाइड करेंगे संख्या नॉलेज के लिए। जो भी आपके 5 सेंसेस होते हैं उसको यूज़ करके आप कौन सा बेस्ट मैथड ऑफ टीचिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो दे आर अकॉर्डिंग टू संख्या आप 6 मैथड ऑफ टीचिंग जो है यूज़ करते हैं नॉलेज को देने के लिए। जैसे परसेप्शन हो गया आपका, वर्बल मेथड्स हो गए, वर्ड मेथड हो गए, आपके कंपैरिजन मेथड हो गए। तो ये सब में भी संख्या फिलॉसफी आपको एजुकेशन में इफेक्ट करेंगे, ठीक है। यू कैन से कि इम्पैक्ट पड़ता है एजुकेशन इम्प्लीकेशन पे। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन भी संख्या फिलॉसफी रिकॉग्नाइज करती है कि आपका डिसिप्लिन का कंसेप्ट कैसा होगा। एडवोकेटेड बात है योगा फिलॉसफी। योगा हमने सीखा था कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड, ठीक है ना। डिसिप्लिन कैसा है, सेल्फ स्टडी करनी है, क्लीननेस कैसा होना चाहिए, तो ये सब क्या है आपके डिसिप्लिन के अंदर आएंगे। रोल ऑफ टीचर क्या है, टीचर शुड बी रिलायबल होना चाहिए, आइडल पर्सन होना चाहिए, उसको थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए मैटर की, प्रकृति जैसे मैटर दैट इज मटेरियलिस्टिक थिंग की भी पुरुषार्थ मतलब उसको स्पिरिचुअलिटी की भी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद टीचर जो है कैपेबल होना चाहिए कि वो जो भी क्यूरियोसिटी है आपके स्टूडेंट्स की उन सबको क्या कर सके, फुलफिल कर सके। तो इतना ही आपका बुक में संख्या फिलॉसफी से रिलेटेड उसका मीनिंग है, ठीक है। उसके बाद उसके एजुकेशन इम्प्लीकेशंस क्या क्या होती हैं वो सब है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होगा ना, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो संख्या फिलॉसफी में आपको ब्रीफ दे देती हूँ जो हमने अभी तक आज पढ़ा है। सो देखो, बेसिक मीनिंग, सिंपल मीनिंग क्या है संख्या फिलॉसफी का, कि राइट नॉलेज होती है, डिवाइन नॉलेज होती है जो आपको गॉड से मिलती है। इस ड्यूलिस्टिक रियलिज्म है ये आपका, जिसमें आपकी प्रकृति और पुरुषार्थ आते हैं। प्रकृति आपके मेटलिस्टिक थिंग्स से रिलेटेड होती है, पुरुषार्थ आपकी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होती है, ठीक है। संख्या जो है आपका डिराइव्ड हुआ है संस्कृत वर्ड से, जिसमें सम का मतलब होता है नंबर या फिर कोई भी बैलेंस है, इक्वल, और खया का मतलब होता है नॉलेज ऑफ विजडम, ठीक है। उसके बाद इसका एजुकेशन इम्प्लीकेशन आ जाएगा आपका, कि कैसे एजुकेशन को जो है संख्या फिलॉसफी अफेक्ट करती है। फर्स्ट हमने देखा कि हमारा एम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए, वो संख्या फिलॉसफी डिसाइड करने में हेल्प करती है कि हमें सेल्फ रियलाइजेशन देना है बच्चों को, कौन सा एम रखें हम एजुकेशन का कि वो अच्छे से नॉलेज को, पॉजिटिव एटीट्यूड जो है उनका डेवलप हो सके, ठीक है, चाइल्ड्स की पर्सनालिटीज़ बढ़ सके। फिर सेकंड हमने पढ़ा था कि करिकुलम कैसे डिसाइड करें, चाइल्डहुड हैं तो उनके सब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए, अगर एडोलसेंस हैं तो उनको कौन से डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स हमें देने चाहिए, ठीक है। आफ्टर दैट मेथड्स ऑफ टीचिंग था कि संख्या फिलॉसफी हेल्प करता है कि मेथड ऑफ टीचिंग 6 तरह से होनी चाहिए उनके अकॉर्डिंग, परसेप्शन के अकॉर्डिंग उनको सिखाएं, इन्फेरेंस के अकॉर्डिंग की ड्राइंग कंक्लूजन्स, इन्फेरेंसेस मतलब कि कंक्लूजन दे कोई प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड, जो ताकि वो अपना एक्सपीरियंस गेन कर सकें, वर्ड मेथड यूज़ कर सकें। आफ्टर दैट डिसिप्लिन में भी इफेक्ट करता है कि डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए आपको, और रोल ऑफ टीचर पे भी इफेक्ट करता है। तो दैट्स ऑल फॉर संख्या फिलॉसफी, ठीक है।
कोई भी डाउट हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट डे हम टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे, सेकेंड यूनिट के जितने भी बचते हैं, आफ्टर दैट थर्ड एंड फोर्थ को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको अच्छे से सारी टॉपिक समझ आ रहे हों। अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, ताकि जो भी न्यू नोटिफिकेशन हो वो आपको टाइमली मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।